सत्संग कथा सुननी चाहिए। दो चीज का हमेशा याद रखें, सत्संग सुने बिल्कुल हाथ जोड़कर, साथ ही जब तक सत्संग चल रहा हो कहीं भी हो उस बीच में बिल्कुल हमारा मुंह बंद होना चाहिए। किसी ना तो पड़ोसी से बात करना है, कोई आपका रिश्तेदार भी बगल बैठा है तो उससे कोई भी मतलब रीति भात नहीं होना चाहिए, उससे कोई व्यवहार उस समय के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम बहुत ही प्रमुख कार्य इसमें हैं और जब हम किसी प्रमुख कार्य में होते हैं तो हम किसी की सुनते नहीं हैं, केवल उस लक्ष्य को हम ध्यान करते हैं, उस कार्य की ओर हम ध्यान देते हैं जिस कार्य में हम हैं। हम जब सत्संग को, सत्संग सत्य की संग, संग का असर होता है, साथ का असर होता है और ये असर तब होगा जब हम उनको अपने जीवन में उतारेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तभी उसका असर होगा। आज जब हम पूरे मन से संगति करेंगे तभी हमारे विचारों में परिवर्तन होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर पाएंगे और चल पाएंगे। आज हम लोग सत्संग सुनने बैठे हैं तो हम लोगों का पूरा ध्यान, पूरा मन उस वचन की ओर होना चाहिए जिसको आपने गुरु माना है। और गुरु हमेशा अपने होते हैं, गुरु हमेशा अपने होते हैं और अपने गुरु के वचनों को लोग मानते हैं। हर व्यक्तियों का एक गुरु होता है और अपने गुरु को वो ख्याल करता है, अपने गुरु के वचनों को वो मानता है। दुनिया के गुरु कुछ भी कहें उससे वो कोई मतलब नहीं रखता है। इसीलिए गुरु बनाने से पहले आदमी 10 बार सोचता है कि कहाँ और किसको गुरु बनाऊं, कौन है गुरु के लायक, कहाँ से हम गुरु बनाएं, कैसा गुरु बनाएं। क्योंकि गुरु एक साधारण संबंध नहीं है, गुरु एक महान संबंध है, गुरु एक विशेष संबंध है। गुरु हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, गुरु ही हमें भगवान से मिलाएगा, गुरु ही परिचय कराएगा, गुरु ही हमारे जीवन में बसे हुए अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को प्रकाशित करेगा। गुरु ही एक ऐसा संबंध होता है जो आजीवन हमारा साथ निभाता है। हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम अपने गुरु के पास जा सकते हैं, गुरु के पास जाने का कोई भेद नहीं होता।
याद रखें हम सब, गुरु एक पारदर्शिता संबंध होता है, जिसके अंदर कोई भी भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का कोई मन में छुपा हुआ चीज नहीं होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए अगर अभी हर संबंध में लोग छुपाने का काम करते हैं। एक संबंध है गुरु का, जिसके सामने हम पूरा का पूरा दरवाजा खोल के रखते हैं। इस शरीर में इतने दरवाजे हैं, इतने दरवाजे हैं, ये कह सकते हैं अनगिनत दरवाजे, इतने दरवाजे हैं। उसमें से प्रभु का भी एक दरवाजा है, उसमें से देवताओं का भी एक दरवाजा है, उसमें से मित्रों का भी एक दरवाजा है, उसमें से रिश्तेदारों का भी एक दरवाजा है, उसमें से दान का भी एक दरवाजा है, उसमें से एक चोर का, एक बेईमान का, एक भूत का, सबका दरवाजा है। अब जो दरवाजा मेरे शरीर के भीतर का खुलेगा, उसके एंट्री तुरंत हो जाएगी। या तो कोई चीज आ जाएगा और या तो कोई चीज चला जाएगा। तो आ भी सकता है और जा भी सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। दरवाजा तो खुला, तो आ भी सकता है और जा भी सकता है। हमें यहां खुद ध्यान रखना होगा कि हमने अपने जीवन का कौन सा दरवाजा खोल के रखा है। आने वाला खोल के रखा है कि जाने वाला खोल के रखा है? क्या आएगा और क्या जाएगा? क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? इस पर हमें खुद ध्यान रखना होगा। साथ ही कौन सा दरवाजा खुला है, जो दरवाजा हमने खोल रखा है वहीं से उस विषय की चीज आएगी और जाएगी। हमने यदि अपने भीतर के ईश्वर का दरवाजा खोल रखा है तो ईश्वर आएंगे। हमने देवताओं का दरवाजा खोल रखा है तो देवता आएंगे। हमने भूतों का दरवाजा खोल रखा है तो भूत आएंगे। हमने मित्रों का दरवाजा खोल रखा है तो मित्र आएंगे। हमने रिश्तेदारों का दरवाजा खोल रखा है तो रिश्तेदार आएंगे। कई बार देखिए रिश्तेदार आते हैं तो पड़ोसी से अच्छा व्यवहार बना लेते हैं। पड़ोसी से अच्छा व्यवहार बना लेते हैं, बल्कि जिस घर में आए हैं उस घर में कम व्यवहार, पड़ोसी के यहाँ ज्यादा व्यवहार हो जाता है। शायद हो सकता है पड़ोसी आपका अच्छा हो, रिश्तेदारों को, अतिथियों को, मेहमानों को स्वागत करता हो, सम्मान देता हो, उनका दरवाजा खोल के रखता हो, इसलिए वो जाते हो। नहीं तो भला कौन जाएगा किसी के दरवाजे। आज कई लोग सुनने में आता है कि ईश्वर की वो पूजा भी नहीं करते, फिर भी उसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न कोई जरूरी नहीं कि पूजा कर रहा हो तभी प्रसन्न हो, ना 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 ना। याद रखिएगा, यहां फिर बहुत ध्यान से दीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ईश्वर मात्र पूजा से ही खुश नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ईश्वर आपके कर्मों से खुश होता है। किस तरीके से आपका कर्म है,
किस तरीके से आपका भाव है, इस संसार को आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, आप कैसे देख रहे हैं उस ईश्वर को, इस संसार को। कई लोग तो मूर्ति रख लिए और दोनों टाइम धूप दीप जला रहे हैं और हरा भोला भोले बाबा, हरा 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 शिव 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 हरा हरा बिल्कुल किए जा रहे हैं, दोनों टाइम विधिवत कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं। लेकिन आज भी उनका मन अशांत है, आज भी उनके भीतर पड़ोसियों के प्रति कूट कूट के ईर्ष्या भरी हुई है। आज वो अपने दुश्मनों को एकदम विनाश की ओर देखना चाहते हैं कि नाश हो जाए, उसका विनाश हो जाए। हम सब एकदम ईर्ष्या से भरे। पूजा भले कर रहे हैं लेकिन इधर दूसरे का अनहित चाह रहे हैं। हम ईश्वरीय गुण से परे हो गए, हमारे अंदर ईश्वरीय गुण की सत्ता आई नहीं। और जब तक वो ईश्वरीय गुण नहीं आएगा हमारे भीतर, स्वभाव नहीं आएगा, तब तक ईश्वरीय कृपा हमारे भीतर समाहित नहीं होगी। ईश्वरीय कृपा समाहित होनी चाहिए और ईश्वरीय कृपा हमारे कर्मों से ही आएगी, अन्यथा पूजा करने के बाद भी कभी नहीं आएगी। क्योंकि हमने अपने भीतर ईश्वरीय जो गुण है, ईश्वरीय जो सत्ता है, ईश्वरीय जो रंग है, ईश्वरीय जो रूप है, ईश्वरीय जो स्वभाव है, वह हमारे भीतर कभी भी प्रवेश नहीं की, तो भला ईश्वर कैसे पनपेगा, ईश्वर कैसे उगेगा। जैसे हमने मिठाई में चीनी नहीं डाली, चाय में हमने चीनी नहीं डाली, शरबत में मैंने चीनी नहीं डाली, तो मीठा नहीं हो सकता। कितना भी मत डालें, कितना भी अग्नि दे दे, कितना भी जल डाल दे, कुछ भी कर दें, लेकिन यदि उसमें चीनी नहीं डाली तो कभी भी मीठा नहीं हो सकता, चाहे जीवन भर प्रयास करते हैं। आज हमारे शरीर के भीतर जो शिव का अंशी, शिव का एक टुकड़ा, शिव का एक टुकड़ा, जैसे एक बड़ी भारी मात्रा में कहीं आग जल रही हो, भारी मात्रा में है कि उसके आगे कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं खड़ा हो पा रहा क्योंकि अग्नि तेज है। लेकिन उसी में अग्नि का एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया जाए तो वो तेज उसमें नहीं रह जाएगा। आज उसी तरीके से हमारे भीतर जो शिव का अंशी है, हमारे भीतर बसा हुआ है, वह है, लेकिन वो इतना तेज नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, इतना वो शक्तिशाली नहीं है कि जो कुछ भी कर जाए। जैसे एक छोटा सा आग का टुकड़ा निकाल लिया जाए और उस आग के छोटे से टुकड़े पर कुकर चढ़ा दिया जाए, चावल रख दिया जाए, तो आग बुझ सकती है और कभी भी वो चावल पक नहीं पाएगा। चावल पकाने के लिए, जबकि आग तो है, आग है, क्या आग की कमी है? क्या आग की कमी नहीं है, आग है, पर आग की जो मात्रा है वो बहुत
छोटी है। जितना चावल पकने के लिए चाहिए अग्नि, उतना अग्नि पर्याप्त नहीं है, इसलिए चावल पकने में असुविधा हो रही है, इसलिए चावल नहीं पक पा रहा। आज हमारे जीवन में संकट है, आज हमारे जीवन में दुख है, आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, तो कहा जाता है कि ईश्वरीय कृपा जिस पर हो जाती है, ईश्वर जिसकी मदद कर देता है, ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से जिसको आशीर्वाद देता है या दया की नजर दे देता है, उसके जीवन के संकट मिट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। ईश्वर यदि चाह ले, ईश्वर चाह ले तो बिना आंख के भी आदमी देख सकता है। ईश्वर चाह ले तो बिना आंख के आदमी देख भी सकता है, बिना कान के सुन भी सकता है, बिना मुंह के खा भी सकता है, सब कुछ होगा, जीवित रहेगा। बिना खाए वो जी भी सकता है, ईश्वर चाहेगा तो ईश्वरी कृपा जब किसी के भी भीतर चली जाती है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो एकदम ईश्वर का दूत हो जाता है। और जब ईश्वर का दूत हो जाता है तो कुछ विभाग ईश्वर उसको दे देते हैं या फिर उसकी मदद करने लगते हैं, तो उसके जीवन के संकट दूर होकर उसको सुख ही सुख मिलने लगता है, अच्छा ही अच्छा उसके साथ होने लगता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। आज हम सब भी जैसे ही ईश्वरीय गुण में प्रवेश करते हैं, वो जो अंशी है, जो वो अंश है शिव के भीतर बसने वाला, हमारे भीतर शिव का अंश बसने वाला, वो पनपने लगता है, वो उगने लगता है, और जो संकट हैं वो भागने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी तक आप सब बहुत संकट में थे, बहुत दुख में थे, बहुत परेशानियों में थे। क्या इसके पहले आप लोगों ने भगवान का नाम नहीं लिया? लिया रहा होगा। क्या भगवान अंधा था? क्या भगवान देख नहीं रहा था आपको? क्या आज के पहले आप लोगों को भगवान सुन नहीं रहा था? क्या उसके कान नहीं थे? आज के पहले भी उसके कान थे, आज के पहले भी उसके पास आंखें थी, आज के पहले भी आपने पुकार लगाई थी, लेकिन वही ईश्वर है कि आज के पहले आपकी पुकार सुनने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब आप महाशिव शक्ति धाम पहुंचे तो वहां आपको एक सिस्टम बताया गया, एक नियम बताया गया, एक तरीका बताया गया। और सिस्टम, तरीका, नियम कोई और नहीं, केवल आपके प्रेम का, आपके भाव का, आपकी श्रद्धा का एक सिस्टम तैयार किया गया कि आप इस तरीके से पूजा करेंगे, ये भाव देंगे, इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, इस तरीके से आप विनती करेंगे। आपके आचरण और विचार में को परिवर्तित किया गया, आपको भगवान से जोड़ने का काम किया गया। और जैसे ही आपका नाता जुड़ना प्रारंभ हुआ, जैसे ही आपके भीतर का भाव परिवर्तित होना चालू हुआ, जैसे भी आपका भाव स्वभाव में बदला, प्रेम में बदला, श्रद्धा में बदले, विश्वास में बदले, आस्था में बदली, आप बदल गए। जैसे ही आप बदलने चालू किए, आपके भीतर ईश्वरीय गुण आना चालू हुआ, और जैसे ही ईश्वरीय गुण आना चालू हुआ, आप ईश्वर के करीब होने लगे। और जैसे जैसे आप ईश्वर के करीब होने लगे, वैसे वैसे आपका संकट दूर होने लगा, परेशानी दूर होने लगी।
आप सूर्य बहुत दूर है आपसे, लेकिन जैसे जैसे आप पास में चले जाएंगे, पास चलते जाएंगे, गर्मी उतनी तेज होती हुई चली जाएगी। और जितना सूरज से आप दूर होते जाएंगे उतना ही गर्मी आपको कम होनी चालू हो जाएगी। तो जब हम शिव के करीब होने लगे, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जब शिव के पास जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, गुरु के पास जाएंगे तो हमारा अंधकार दूर होगा, शराबी के पास जाएंगे तो हम शराब के आदी होंगे, हम शराब पिएंगे, और किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे तो हम अच्छा बनेंगे। जिसकी संगति में हम जाएंगे ऐसा स्वभाव हमारे भीतर प्रवेशित होगा, ऐसे स्वभाव में हम चलते जाएंगे। आज हम लोग महाशिव शक्ति धाम की संगति में है, तो महाशिव शक्ति धाम की संगति हमारे ऊपर आवेगी। शिव की संगति में है तो शिव जैसी संगति होगी, हनुमान जी के संगति में है तो हनुमान जी जैसी आचरण विचार स्वभाव हमारे भीतर प्रवेशित होंगे। तो हम शिव संगति में हैं, तो शिव संगति का अर्थ यह है कि हमें शिव जैसा स्वभाव धारण करना चाहिए। यह हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग शिव स्वभाव के हों। पहली चीज याद रखें हम सब कि हमेशा शिव दयालु कहे जाते हैं, शिव दयालु कहे जाते हैं, तो हमारे भीतर भी दया की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमेशा जीवों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर, असहायों पर, भूखों पर, गरीबों पर, पंछियों पर, पशुओं पर दया दिखाना चाहिए। यदि मुझे लगता है कि कोई भूखा है तो जरूर मेरे भीतर थोड़ी सी दया जरूर आनी चाहिए, और हर प्रयास ये करें कि उसका पेट भरने का प्रयास करें। अगर आपकी नजर में फिर वही बात आ गई कि कहीं आप अंधे तो नहीं, अंधे तो नहीं। अंधा दो प्रकार का होता है, एक तो बिना आंख का अंधा, जिसके पास आंखें नहीं है, वो तो अंधा ही है। लेकिन उससे बड़ा अंधा जिसके पास आंख है और फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, मन का अंधा, ध्यान का अंधा, कर्म का अंधा, सोच का अंधा, विचार का अंधा। और ये अंधा बहुत खतरनाक है, जो खुद को भी धोखा दे जाएगा। जो बिना आंख का अंधा होता है, यानी कि आंख से सच में नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो अपने आप से धोखा नहीं देगा, लेकिन ये जो विचारों का अंधा है ये हमें भी धोखा दे जाएगा। इसलिए याद रखें, गुरुजन कहते हैं कि जाग मुसाफिर जाग जा, भोर भइल अब भोरे, कि जाग मुसाफिर जाग जा, भोर भइल अब भोर जी। अरे भोर भइल हाँ भोर जी, भोर भइल बा भोर जी, जाग मुसाफिर जाग जा, भोर भइल हाँ भोर जी। यानी कि बड़े सौभाग्य से कोई संत मिला, कोई महात्मा मिला, कोई गुरु मिला, कोई अच्छा विचारक मिला,
तो हे बंदे, जब कोई मिला है, जाग जा, उठ जा। कब तक सोवेगा? सोना मत। इसलिए यदि सो जाओगे तो स्टेशन छूट जाएगा, स्टेशन छूट जाएगा। सो जाएगा तो ट्रेन छूट जाएगी, और यदि स्टेशन चाहे छूट जाए, चाहे ट्रेन छूट जाए, फिर तो हमारी मंजिल छूट जाएगी, फिर तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा अगर हम जगेंगे नहीं तो। इसलिए बड़ा सौभाग्य है कि कोई मुझे मिला है, मतलब बड़े भाग्य से मुझे स्टेशन मिला, बड़े भाग्य से प्लेटफॉर्म मिला है। अब हमें जगना है और सही ट्रेन पकड़कर हमें अपने मंजिल की ओर प्रस्थान करना है, जाना है। ध्यान रखना है, कहीं कोई मुझे लग गया, लगना चाहिए। ये सामने वाला भूखा, अरे होगा कोई नहीं, दया तो आनी चाहिए, दया तो आनी चाहिए। चाहे वो कोई पशु, चाहे कोई पंछी, चाहे कोई इंसान, चाहे कोई पेड़ हो। लग रहा है कि ये पेड़ सूख रहा है, हो ना हो तो एक बाल्टी पानी ही रख दे, दे दे पानी। मेरे एक बाल्टी पानी दे देने से मेरा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन मेरी एक बाल्टी पानी दे देने से वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और अगर वो पेड़ गलती से भी हरा भरा हो गया तो न जाने कितने लोगों को छाया दे जाएगा, न जाने कितने लोगों को छाया दे जाएगा। और अगर दूसरी गलती उसने कर दिया कि उसने फल दे दिया तो न जाने कितने लोगों का वो आहार बन जाएगा। मेरे एक बाल्टी पानी से, जबकि मेरा कुछ भी नहीं गया, लेकिन एक बाल्टी पानी से उसका जीवन बच गया, और उसके जीवन बचने के कारण से न जाने कितने लोगों को वो छाया दिया, न जाने कितने लोगों को वो फल फूल दिया। मेरे और किसी को मैंने देखा कि व्यक्ति भूखा है, शायद हम लोग व्रत रहते हैं, हाँ, हम लोग व्रत रहते हैं। हर सप्ताह में एक दिन, ना सही तो महीने में एक दिन, ना सही तो साल में एक दिन तो रहते ही रहते लोग, हाँ, रहते लोग। अगर जो कोई कभी कोई व्रत नहीं रहता तो वो पत्नी बीमार होने पे व्रत रख लेता है, बच्चा बीमार होने पे रख लेता है, मतलब जानबूझ के तो व्रत नहीं रखता, लेकिन खाने की इच्छा नहीं कहते क्योंकि पत्नी बीमार है, तेज बीमार है, पति बीमार है, बच्चा बीमार है, अब उसको भूख अपने आप नहीं लग रही, हाँ, भोजन नहीं खा रहा। कोई इस तरीके से भी व्रत रख लेता है, कोई इस तरीके से रख लेता है कि चलिए महाशिवरात्रि है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे। कोई कहता है नहीं कि हर त्रयोदशी व्रत रखेंगे, कोई कहता है हर अमावस्या व्रत रखेंगे, कोई कहता है हम सप्ताह में रखेंगे, कोई कहता है हम 21 सोमवार रखेंगे। कोई विष्णु जी के लिए रह रहा है तो कोई किसी के लिए रह रहा है, कोई किसी के लिए रख रहा है ना, अपनी मन्नत को पूर्ण करने के लिए। आज क्या वो व्यक्ति मर जाता है? व्रत के लिए तो विज्ञान भी स्टाम्प किया है, मुहर लगाया है कि सप्ताह में उपवास रख लेना चाहिए, हाँ, इसने भी मुहर दिया है कि उपवास रह लेना चाहिए, रखना चाहिए उपवास, इससे शरीर स्वस्थ रहता है।
तो क्या व्रत रखने वाला जो सप्ताह में एक दिन व्रत रख रहा है, साल के 48 दिन जा रहे हैं, आज क्या उसका शरीर दुर्बल हो गया? क्या उसका शरीर मर गया? क्या उसके शरीर के भीतर कोई रोग उत्पन्न हो गया कमजोरी से? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका शरीर स्वस्थ है, सुख में है। आज वही अन्न मैंने देखा कोई भूखा है, मेरे भीतर दया आई और मैंने उठा के अपना भी भोजन दे दिया। लेकिन लगा भूखा है तो, मुझे लगा भूखा है तो याद रखें, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, डबल मुनाफा हो गया, यहां डबल मुनाफा हो गया, पता तक न चल पाया। भजन का एक छोटा सा लाइन है कि आमवा के आम पे बगोठो लेके दामवा, कि आमवा के आम पे बगोठो लेके दामवा, बिना मेहनतिये के बन जाए कामवा, बिना मेहनतिये के बन जाए कामवा। वैसे आजकल तो हम लोग वैसे भी काम चोर हो गए, और वजन भी कह रहा है कि बिना मेहनत के काम बन जाने वाला है। कैसे? हमने अपनी रोटी दया भाव से किसी भूखे को खिला दिया, किसी भूखे को खिला दिया, तो जानते हैं भूखा व्यक्ति आपको बदले में कुछ तो दे नहीं पाएगा, लेकिन करोड़ों रुपए की दुआएं देके चला गया, करोड़ों रुपए की दुआएं देके चला गया। करोड़ों रुपए की दुआएं आपको मिल गई, जो कि करोड़ों रुपए की भी खरीदी नहीं जा सकती थी, दुआएं खरीदी नहीं जा सकी। हाँ, हृदय से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं भगवान से, जा भगवान तेरा भला करे, जा भगवान तेरा भला करे। और यदि सच्ची बात जब हृदय से निकल जाती है तो ईश्वर के पास तक जरूर जाती है, चाहे दुआ हो चाहे बद्दुआ। अगर सच में हृदय से निकली है, मुंह की वाणी और हृदय की वाणी, दोनों में बड़ा फर्क है। ईश्वर हृदय की वाणी को स्वीकार करता है। अगर हृदय से आवाज निकल जाए, हृदय से अगर कोई बात निकल जाए, आपकी रूह से वो सिग्नल निकल जाए, तो ईश्वर तक जरूर जाता है और आपकी सुनवाई जरूर होती है। आज वो भूखा व्यक्ति सच में आपको दुआएं दिया है, आपके पास वो दुआएं आएंगी जो आपके संकट में मदद करेगी, जो आपके संकट को टाल देगी। दुआएं, पहली चीज तो आपको दुआ मिला, दूसरी चीज आपने भूखे को भोजन कराया, जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ कर दिया है आपने, जीवन के सबसे बड़ा यज्ञ कर दिया आपने। भूखे को भोजन कराना ये दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा यज्ञ है। आज आपने किसी की आत्मा को तृप्ति कर दी,
आपने सबसे बड़ा यज्ञ कर डाला। पहला, उस भूखे को आपने भोजन करा के उससे दुआएं ले ली करोड़ों रुपए की। दूसरे में आपने यज्ञ कर डाला, वो भी एक महान यज्ञ, एक महायज्ञ, एक अच्छा यज्ञ कर डाला। तीसरी चीज, आपके भीतर दया भाव जागृत हुआ, और जिसके भीतर दया भाव जागृत हो गया उसके अंदर एक ईश्वरीय गुण आ गया, एक ईश्वरीय गुण आ गया, एक ईश्वरीय गुण हो गया हमारे भीतर। कहे भैया घर बनवाना है, घर बनवाना है, तो घर कैसे बनेगा? घर बनेगा कैसे? सबसे पहले कारीगर की व्यवस्था होनी चाहिए। बोले हाँ, सबसे पहले कारीगर की व्यवस्था होनी चाहिए। सही बोले? हाँ, क्या वो सबसे पहले किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ ना, झूठ बोल रहे आप लोग। गुरुजी सामान सबसे पहली व्यवस्था होगी जमीन की। हाँ, आप घर बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यवस्था किसकी होगी? जमीन की। जमीन। फिर दूसरी व्यवस्था ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया। ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, चार चीज। और फिर कारीगर, फिर कारीगर, तब बनेगा घर। ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, फिर कारीगर, तब बनेगा हमारा घर। लेकिन याद रख लीजिए, घर तभी बनेगा जब ये चारों चीज उपलब्ध होंगे। व्यवस्था करो, व्यवस्था में लगो। ईश्वरीय दिव्यता आप अपने भीतर लाना चाहते हैं, ईश्वरीय स्वरूप अपने भीतर लाना चाहते हैं, ईश्वरीय तेज आप अपने भीतर लाना चाहते हैं, तो याद रखें ईश्वरीय गुण को अपने भीतर इकट्ठा कर लीजिए। बस हो गया काम, हो गया काम। हम लोग पत्थर पे माथा बार बार रखते हैं। हमने माना है कि वो ईश्वर है, हमने माना है कि वो पत्थर ईश्वर है, इसलिए उस पत्थर पे आस्था रख के बार बार माथा रगड़ते हैं, माथा रखते हैं। लेकिन याद रख लीजिएगा, ईश्वर असलियत आपके भीतर होता है, और जब तक आप उस गुणों से आप सींचेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। आपने दया की प्रवृत्ति दिखाई, आपको 3 लाभ मिला। कितना लाभ? 3 लाभ मिला। कितना लाभ मिला? 3 लाभ। कौन कौन मिला? एक तो आपके भीतर दया भाव आई तो ईश्वर प्रसन्न हुआ, ईश्वर आपके भीतर प्रवेशित हुआ दया भाव से। दूसरा, आपने उस भूखे व्यक्ति से दुआएं ली। तीसरा, आपने अच्छा यज्ञ कर डाला। 3 चीज हो गया। ठीक उसी तरीके से दूसरे में कहा जाता है कि ईश्वर दानी है, ईश्वर दानी है, ईश्वर दान करता है। ईश्वर दान करता है तो हमारे आपके भीतर भी दान भाव होना चाहिए।
दान भाव होना चाहिए। अगर हमारे भीतर दान भाव नहीं हुआ तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमें दान दिया है ना। ईश्वर हमें दान दिया है तो हमारा भी फर्ज होता है कि ईश्वर का दिया हुआ दान हम भी दान करें। ईश्वर हमसे बड़ा है, हम ईश्वर से छोटे हैं, तो हमें छोटे ने दान दिया है, हम जिसको छोटा समझेंगे हम दान देंगे। उसके पास बहुत है, हमें थोड़ा दिया, हमारे पास बहुत है, हम थोड़ा देंगे। हमारे पास 10 कदम चाल है, हम 1 कदम चाल देंगे। हमारे पास 1 कुंटल चावल है, हम 1 किलो दान देंगे। हमारे पास 100 रुपया है, हम 1 रुपया दान करेंगे। हमारे पास 10 बातें हैं, हम 1 दान करेंगे। क्या दिक्कत है? जो हमारे काम का है आप रख लो, बाकी का दान कर दो। अगर दान नहीं करोगे, अच्छा, दान का मतलब ये नहीं कि पैसा ही दान करना है। अधिकतर लोग तो यही समझ जाते हैं ना कि पैसे दान करना है, रुपया दान करना है। नहीं 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 नहीं, आपके पास प्रभु ने जो दिया है वो दान करो। जो दिया है, जो दिया है वो दान करो। जो अधिक है वो दान करो। भैया आपके पास रुपया नहीं है तो मत करो ना, रुपया मत करो। रुपया नहीं दिया है तो, धन नहीं दिया है तो मत करो। धन दिया है तो धन दान करो, मन दिया है तो मन दान करो, ज्ञान दिया है तो ज्ञान दान करो, बल दिया है तो बल दान करो। बहुत चीजें हैं दान करने की। दान करना सीखो, कुछ भी करो। द्रव्य नहीं है, धन नहीं है तो मत करो, बलदान करो, श्रमदान करो। दया और दान 2 गुण हो गया। और ईश्वर के पास दया भी है और दान भी है। तीसरी चीज, हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सबसे बड़ी कमी है कि हम ईश्वर से अपनी गलतियों को क्षमा चाहते हैं। अपनी चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, प्रभु अब की बार मुझे क्षमा कर देना, आगे से गलती नहीं होगी। फिर गलती करते हैं, प्रभु अब की बार क्षमा कर देना। फिर गलती करते हैं, प्रभु क्षमा कर देना। हम अंतिम समय तक यही चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करता रहे। हाँ जी, और करता भी है, क्षमा करता भी है। अगर वो क्षमा नहीं करता होता तो हमने इतनी गलतियां कर डाली है, आपने इतनी गलतियां कर डाली है, इतनी गलतियां कर डाली है कि सजा भुगतते भुगतते जीवन का कोई अर्थ ही ना निकलेगा। इतनी गलतियां हुई है मुझसे, इतने पाप हुए हैं मुझसे, इतने अपराध हुए हैं मुझसे, सबसे। लेकिन वो क्षमा कर देता है हमें। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से वो प्रभु से हम आस लगाते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करे, वैसे ही हमें सामने वाले को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। एकदम क्षमा कर देना चाहिए, जब तक चले क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई गलती स्वीकार कर रहा है तो अवश्य क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई हमारा बहुत कुछ नहीं बिगाड़ रहा है तो क्षमा कर देना चाहिए। हमेशा अपने भीतर क्षमा का भाव रखना चाहिए, बदले की भावना कभी नहीं रखना चाहिए। जिसके भीतर बदले की भावना है तो इसका मतलब उसके भीतर क्षमा नाम की चीज नहीं है।
क्षमा नाम की चीज नहीं है। और जिसके भीतर क्षमा नाम की चीज नहीं है, उसके अंदर ईश्वरी विद्या नहीं है, ईश्वरी गुण नहीं है। जब ईश्वरी गुण नहीं होगा तो ईश्वर कैसे प्रवेशित होगा? तो हमारे भीतर क्षमा होना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदारों के प्रति हो, चाहे वो गांव में किसी व्यक्ति के प्रति हो, या किसी के द्वारा क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा का भाव हमेशा होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रख लीजिएगा, जिस व्यक्ति को आप क्षमा कर देंगे, जिस व्यक्ति को आप क्षमा कर देंगे, आप तो क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर वो सच में आपके साथ में उसने गलत किया है और आपने क्षमा कर दिया, तो वो नहीं बख्शेगा। आप तो क्षमा कर दिए, जान दो, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर उसने गलत किया है तो सजा मिलेगी। अगर वो चाहे कि हाँ प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए, अपनी गलती को जाके प्रायश्चित कर लेता है, तो शायद ईश्वर उसको भी क्षमा कर देगा। आपके द्वारा क्षमा हो जाएगा तो ईश्वर के भी द्वारा क्षमा हो जाएगा। लेकिन यदि आपने कह दिया कि नहीं प्रभु इसने मुझे सच में सताया है, तो अगर उसने क्षमा कर दिया, क्षमा योग्य है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर सजा मिलेगी। तो दया का भाव होना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए, और क्षमा का भाव होना चाहिए, और कभी भी क्रोध भाव में नहीं आना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध भाव नहीं होना चाहिए। शिव हमारे क्रोधी नहीं, बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े बौरहा हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े बौरहे बड़े सीधे साधे हैं। तो हमें भी सीधा साधा होना चाहिए, सबको भाने वाला होना चाहिए। ईश्वर सबको भाता है, भाने वाला प्रवृत्ति हमारे भीतर होना चाहिए। हमारे भीतर लालच नहीं होनी चाहिए, हमारे भीतर चोरी नहीं होनी चाहिए, हमारे भीतर कपट नहीं होनी चाहिए। प्रभु कभी भी कपट नहीं करता, प्रभु कभी लालच नहीं करता, प्रभु कभी चोरी नहीं करता। तो हमारे भीतर भी कभी चोरी, लालच, कपट नहीं होनी चाहिए। जब हम चोरी, बेईमानी, छल, कपट छोड़कर क्रोध मुक्त होने का प्रयास करेंगे, दान करने की इच्छा रखेंगे, मदद करने की इच्छा रखेंगे, क्षमा की इच्छा रखेंगे, जब इन विचारों को अपने भीतर मथनेंगे, इन विचारों को पैदा करेंगे मतलब लाएंगे, तो शिव अपने आप तैयार हो जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। शिव अपने आप शिव को लाने की जरूरत नहीं है, शिव को खोजने की जरूरत नहीं है, शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, बस वो सामग्रियां इकट्ठा कर दो। बस जैसे मैंने कई बार कहा कि चाय कोई बना नहीं पाता, चाय खुद से बन जाती है। कई बार मैंने कहा सामान इकट्ठा कर दो। बस आप एक पतीला ले लो, एक बर्तन ले लो, नीचे से आग लगा दो, ऊपर से पतीला में दूध डाल दो, चीनी डाल दो, अदरक डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, थोड़ी देर अग्नि चलने दो, चाय बनके तैयार हो जाएगी।
अपने आप बनेगी। चाय आपने कहा बनाया, आपने तो केवल सामग्रियां डाल दी खाली। हाँ, आप सामग्रियां डालो, बस केवल सामग्रियां डालो, गुण डालो, स्वभाव डालो। नींबू के भीतर स्वभाव है खट्टे का, गन्ने के भीतर स्वभाव है मीठे का, नमक और चीनी दोनों देखने में एक जैसे, अगर चीनी जैसे टुकड़ा कर दिया जाए या बुक्का बना दिया जाए, पीस दिया जाए, नमक को भी और चीनी को भी, दोनों को एक सेम डिब्बे में देख दिया जाए तो कोई पहचान नहीं है। लेकिन उसके स्वभाव से नमक कहा गया, स्वभाव से चीनी कहा गया। चीनी डालेंगे तो अपने आप मीठा हो जाएगा, नमक डालेंगे तो अपने आप खारा हो जाएगा, अपने आप। अब हमें खारा करने की जरूरत नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, ना हमें खारा करने की जरूरत है, ना हमें मीठा करने की जरूरत है। हम चीनी वाले स्वभाव को डालेंगे तो अपने आप मीठा हो जाएगा। हाँ? आटे में डाल दो, आटा आया, दो में डाल दिया, दो बर्तन में आटा रख लिया, एक में मैंने चीनी डाल दिया, एक में हमने, अब आटा तो एक ही डिब्बे से लिया गया था, आटा एक ही है, लेकिन एक में मैंने क्या डाला, बुक्का डाल दिया, और एक में हमें पता भी नहीं, डाल दिया बस। खाने वाले बता रहे हैं कि अरे ये तो नमकीन है, ये तो मीठा है, तो इसका मतलब है कि दोनों का स्वभाव भिन्न था। आटा मीठा हो गया, आटा खारा हो गया। एक दिन आटा बिना स्वाद का था, कुछ अलग स्वाद था उसका, लेकिन जब मैंने नमक की संगति दी तो नमकीन हो गया, चीनी की संगति दी तो मीठा हो गया, और 4 मिर्चा पीस के डाल दिया तो तीखा हो गया। आटे की जैसी संगति मिली वैसे अपने स्वभाव को उसने भी बदल लिया। आज हमारे भीतर दया का भाव आया, दान का भाव आया, विचार का भाव आया, क्षमा का भाव आया, हमारे भीतर शिव का गुण आ गया। अब शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, शिव पनप गए। जब शिव पनपेंगे तो उपद्रवी भागेंगे, लोग भागेंगे, हटेंगे। जिस घर में खूब सारी मक्खियां आ रही हो, हाँ, खूब सारी मक्खियां आ रही हो तो क्या डालते हैं, फिनाइल। हाँ, फिनाइल डालते हैं, फर्श पे पोछा लगा देते हैं, सारी मक्खियां बाहर भाग गई, हाँ, बाहर चली गई अपने आप। किसी ने भगाया क्या, किसी ने उड़ाया क्या? नहीं, कुछ नहीं किया गया, अपने आप भाग गया। हमारे कमरे में बहुत सारे मच्छर भरे, हमने मॉर्टिन जला दी, और मॉर्टिन जलाने के आधे घंटे बाद पता चला एक भी मच्छर नजर नहीं आ रहे, अपने आप भाग गए। हमने कहा कि मच्छर भाग जाओ, हमने तो कहा भी नहीं। और शायद मैं अगर बैठ के चरपैया पे चिल्लाता कि मच्छर साहब मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास केवल 7 पॉइंट ब्लड हैं, कृपया करके मुझको मत छुएं, आप सब महान हैं, हाँ, जाके दूसरे को खा लो, तो शायद हमारी एक भी बात वो सुनते नहीं, एक भी बात वो सुनते नहीं, और मौका पा जाते तो इंजेक्शन लगा लगा के सारा खून चूस देते, हाँ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन मैंने उपाय ढूंढा, एक मॉर्टिन जला दी, और बिना कहे, बिना सुने, बिना चिल्लाहट के, बिना आवाज के, बिना विनती के, बिना प्रार्थना के सब भाग लिए।
तो जब हमारे भीतर ईश्वरीय गुण आना चालू हो जाएगा, प्रभु का गुण आना चालू हो जाएगा, तो जो हमारे भीतर की नकारात्मकताएं हैं वो अपने आप जाना चालू कर देंगे। बिना कहे, बिना सुने, बिना भगाए, बिना डांटे, बिना समझाए बोलेंगे कि अब यहाँ हमारा अच्छा नहीं, अब यहाँ हमारा रहना अच्छा नहीं। जैसे एक चतुर कौवा, घड़े से पानी ऊपर करना था, अब अगर वो घड़े पे बैठ के चिल्लाता पानी ऊपर आ जा, प्यास लगी है और मैं तुम्हें पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा, तो शायद कौवा मर भी जाता रटते रटते, कांव कांव करते करते, और कभी पानी ऊपर नहीं आता। उसने श्रम किया, उसने मेहनत किया, उसने उपाय ढूंढी और डाल डाल के कंकड़ डालता रहा और पानी ऊपर आता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि घड़े के ऊपर पानी आ गया और प्यास बुझा लिया। हम डालेंगे दया अपने भीतर, हम डालेंगे स्वभाव अपने भीतर, हम डालेंगे जागृति अपने भीतर, और जब दया, भाव, क्षमा सब डालेंगे तब ईश्वरीय गुण हमारे भीतर आएगा। और जब ईश्वरीय गुण आएगा तो हमें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, हमें शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।